हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है जिसने केशवानंदन भारती केस के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे के सिद्धांत को दोबारा पक्का किया और पार्लियामेंट की ताकत को काबू में रखा। आइए समझते हैं कि इस केस का पूरा मामला क्या था। कर्नाटका में मिनर्वा मिल्स नाम की एक बड़ी टेक्सटाइल कपड़े की कंपनी थी। 1970 के दशक में सरकार को लगा कि इसका प्रोडक्शन गिर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाकर 1971 में इस मिल का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और बाद में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। उसके बाद कंपनी के ओनर ने इस सरकारी कब्जे और 42nd अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब आइए समझते हैं कि आखिर पार्लियामेंट ने इस केस में क्या खेल खेला था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42nd अमेंडमेंट पास किया था जिसमें दो बड़े बदलाव किए गए थे। जिसमें आर्टिकल 368 में बदलाव किया गया था। सरकार ने लिख दिया था कि पार्लियामेंट के पास संविधान बदलने की अनलिमिटेड ताकत है और उसके किसी भी संशोधन को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 19 का भी हनन होता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था। 31 जुलाई 1980 को चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को संविधान बदलने की ताकत मिली जरूर है पर वो ताकत लिमिटेड है। एक सीमित ताकत का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट खुद को अनलिमिटेड ताकत नहीं दे सकती। कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो कोर्ट की पावर को छीन रहा था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक को बड़ा और दूसरे को छोटा नहीं किया जा सकता। दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस केस से देश को ये संदेश मिलता है कि भारत में संविधान सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है पर उसे मिटा या तबाह नहीं कर सकती। ये था आज का मिनर्वा मिल्स केस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and please share this video. Thank you.